यहाँ जाते जाते सोए सोए उसकी आनंद में बढ़ने लगा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिताजी इस सुंदर संगति के लिए खुदा। धन्यवाद देती हूँ खुदा, आपने हमारे जीवन को प्रभु जी आनंद से भरपूर किया है खुदा। धन्यवाद देती हूँ खुदा आपके प्रेम के लिए खुदा। धन्यवाद देती हूँ खुदा इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु, जिसमें आपने अपने अनुग्रह से भरपूर किया है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। यीशु ने मुझे अपने आनंद से भरपूर किया। जाते जाते सोए सोए उसकी आनंद में रहने लगा। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद सब मैं देती हूँ, सब मैं देती हूँ तुझको मुझे सब कुछ देती हूँ। जी खुदावन प्रभु जी, हम में से जितने भी लोग प्रभु जी फेलोशिप में उपस्थित है प्रभु जी, हम में से एक एक लोग प्रभु जी, हम अपने संपूर्ण जीवन को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रभु जी आप संभालिए प्रभु जी इस जीवन को प्रभु जी। इस जीवन में प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए खुदा। प्रभु जी जो आप चाहते हैं खुदा वो हमारे जीवनों में हो खुदा। प्रभु जी हर एक बातें प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हो खुदा। ईश्वर यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मांगे, सब मैं देता हूँ। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने
धन्यवाद पिता, हर एक पापों को खुदावन क्षमा करने के लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन। पिताजी, हम चाहते हैं खुदा कि हम वापस प्रभु जी उस कचरे को ना मुड़कर देखें, प्रभु जी उस संसारिकता को ना मुड़कर देखें प्रभु जी। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको थाम कर प्रभु जी अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले लोग हो सके प्रभु जी। हमें चुनकर अलग करने के लिए खुदा आपको कोटि कोटि धन्यवाद खुदा। यीशु पिता, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ो तेरी मर्जी को, लग जाए सीलत तेरी, कुछ और ना बढ़ जाए। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। जी खुदा, खुदा हम बढ़ते रहेंगे खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्रभु जी। प्रभु जी, हम में से जितने भी लोग खुदा आज इस मीटिंग में ज्वाइन है प्रभु जी, हम में से एक को छूकर स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवनों में काम कीजिए खुदावन। आज के पूरे समय को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। यीशु पिता, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद खुदा एक बार फिर खुदावन, आज के इस सुंदर अवसर के लिए खुदा, इस सुंदर संगति के लिए खुदा, और इस सुंदर जीवन के लिए खुदा जो आपने हम में से एक एक जनों को प्रदान किया है खुदा। पिताजी, आज के आगे की हर एक बातों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। एक बार फिर प्रभु जी, आज के आज भैया जो भी वचन प्रभु जी हमारे बीच में बांटते हैं प्रभु जी, एक एक वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में काम करने वाली हो सके प्रभु जी। एक एक वचन प्रभु जी हम एक एक वचनों को प्रभु जी थाम कर हम आगे बढ़ने वाले लोग हो सके प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। हर एक बातों के लिए खुदावन एक बार फिर धन्यवाद खुदा। सारी आदर, सारी महिमा खुदावन
हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं खुदा। ये छोटी सी विनती है, छोटी सी प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से अपने राज्य में कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन। अब समय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और वचनों की ओर जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजा भैया को, वो हमारे बीच में है, वो हमें वचनों में अगुवाई करेंगे। सबको जय चल रहा है? क्या आवाज क्लियर आ रहा है? और मैं देख रहा हूँ प्रॉपर। तो आप सबको जय शिक्षा है, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वर्षिप के लिए जो बहन ने कराया। बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत वाकई में बहुत परमेश्वर पिता के पास को परमेश्वर पिता के पास हमें लेके गई थी और हमें बहुत अद्भुत आनंद और परमेश्वर पिता का प्रेम के साथ हम लोग। तो मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में हमारी बहन ने बहुत अच्छे से वर्शिप कराया। और मैं अब आगे जो ट्रेनिंग जो आज मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बातें बताऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस बातों को जानते होंगे, लेकिन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है इस बात को। और ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे और हम बहुत सारे बातों को सीखेंगे। और सबसे पहले तो सबों का धन्यवाद कि आप लोग ज्वाइन हुए हैं और और आज जब ज्वाइन हुए हैं तो हम जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और वचन के माध्यम से, वर्शिप के माध्यम से, उसी तरह इस फेलोशिप में भी हम उसी कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर पिता हमें बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ देर फिर से अपने आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करूं कि हम अपने मनों को फिर से उस परमेश्वर पिता के पास लेके चलें। और उस परमेश्वर पिता के पास जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं तो वो परमेश्वर पिता ही हमें जो अपनी आशीष में भरता है, वो अपनी सामर्थ में देता है, उसकी जो प्रेजेंस है उसमें हम जा पाते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आवाज और कुछ भी प्रॉब्लम हो, नेटवर्क हो, तो आप बता दें, इससे हम मुझे पता चलेगा। ठीक है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर फिर से इस फेलोशिप के लिए प्रभु कि आपने प्रभु हमें फिर से इस जगह में जोड़ा प्रभु। हाँ खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक लोगों को। प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु कि जितने लोग जुड़े इस कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रभु, हाँ खुदा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी आशीष में होने दीजिए प्रभु। हाँ खुदा हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं और प्रभु हमें आशीष दीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु। हाँ हम कंटिन्यू कुछ बातों को सीख रहे हैं प्रभु। हर सप्ताह में 2 दिन उसी तरीके से प्रभु आज फिर से हम प्रभु आज आपके वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु। हाँ खुदा प्रभु मुझ पे कोई काबिलियत नहीं है प्रभु, मुझ पे कुछ ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु ताकत है प्रभु आपके सामर्थी नाम में है प्रभु। आप में ताकत है प्रभु, आपके जीवित वचनों में नाम है प्रभु। हाँ खुदा प्रभु तो फिर से उस नाम को प्रभु मैं लेने जा रहा हूँ प्रभु। अपनी आशीष हो दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आपकी उस
सामर्थ्य प्रभु मैं आज आपके बच्चों को प्रभु, आपके बेटों को प्रभु, बेटियों को प्रभु मैं कुछ बातें बता पाऊं प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मेरी सोच से और मेरी थॉट प्रोसेस से कहीं ऊपर की बात आज आप बताने उनको बताइए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं माध्यम बनूं बस प्रभु, लेकिन प्रभु हाँ खुदा प्रभु, मैं माध्यम बनूं लेकिन प्रभु वो बात रहे प्रभु आपकी स्वर्गीय बात रहने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए प्रभु और इस सुंदर समय के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुंदर जाते हैं, आमीन। ठीक है, आज थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूं मैं, सब आप लोग अपने ही हैं और आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। बहुत दिन बाद स्क्रीन में आया हूं मैं, तो मुझे भी अजीब लग रहा है कि सब अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। और मैं सबों का स्टोरी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का स्टेटस देखते रहता हूँ, सभी को बहुत अच्छे से है और हम सब आपस में मिलते रहते हैं जब मौका मिलता है, और नहीं तो फिर हम फोन के माध्यम से, और हम सब बोलना चाहिए कि हम फोन के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से हम मिलते रहते हैं। तो आज का वचन बहुत ज्यादा बड़ा वचन नहीं है, बहुत ज्यादा मैं आपको गुप्त बातें नहीं बताऊंगा कि बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं कुछ बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बातें मैं बताऊंगा वो शायद आप जानते होंगे, उस बात को आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर ट्रैवल कोशिश करता हूँ कि करूँ, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो कुछ कुछ रास्ते होते हैं, वो रास्ता मैं उस रास्ता के बगल से हमेशा पार होता हूँ। एक मेन रास्ता है और उसके बगल से एक पतला रास्ता गया है, वो भी मुझे मेन रास्ता थोड़ा सा घुमा के लेगा, और वो पतला रास्ता है, अगर मैं उसी में जाऊं, पतला रास्ता में जाऊं, तो मुझे जब तक पता नहीं है, मैं बहुत लंबा टर्न ले रहा हूँ, बहुत लंबा राउंड ले रहूंगा, लेकिन उसके बगल से एक शॉर्टकट है, अगर उस शॉर्टकट के बारे में मुझे पता नहीं है तो मैं उसी में जा रहा हूँ। अगर लेकिन वो सेकंड रास्ता मुझे पता है कि वो भी मुझे उस जगह में लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि मुझे पता रहेगा और मुझे डर नहीं लगेगा, और मैं उसमें मेरे भाई मेरे जो है वो मुझे बताए हैं, तो मुझे उस रास्ते में जाने में कंफर्टेबल फील होगा। तो मैं उसी रास्ते के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो आप लोग बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार आपके जीवन में हुआ होगा, लेकिन होता है कि हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जानने के कारण, हम जो रास्ते में चल रहे हैं, हम कभी कभी शॉर्टकट मारना चाहते हैं, हम उस रास्ते के बगल से जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन हम उस शॉर्टकट का एंड नहीं जानने के कारण हम कहीं ना कहीं वो जो हाईवे में चल रहे हैं, जो अच्छे रास्ते में चल रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो आइए आज उसी शॉर्टकट के बारे में देखते हैं कि क्या है ये शॉर्टकट। आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आप मुझे हाथ दिखा सकते हैं, ऐसे करके हाथ दिखा सकते हैं। यस, अच्छा, हाँ। और जितने लोग रेडी है, देखता हूँ मैं कितने लोग रेडी हैं उस शॉर्टकट रास्ते को जानने के लिए। जरूर करके आप रिप्लाई करें, और मुझे, हाँ ठीक है, बहुत जन रिप्लाई कर रहे हैं और आप लोग एक्टिव है उस बात को जानने के लिए। जब हम कहीं नए रास्ते में चलते हैं तो हमारे साथ होता है कि हम उस रास्ते में, हमें चलने में बहुत मजा आता है। आप गौर करेंगे, जसपुर का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ चलने में मजा नहीं आता है, लेकिन आप कहीं जैसे एमपी का सड़क हो गया, उड़ीसा का सड़क हो गया, झारखंड का सड़क हो गया, वहां जब नया रास्ता में चलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। मैं कहीं छत्तीसगढ़ से बाहर जाता हूँ तो मुझे गाड़ी चलाने बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम भी जब परमेश्वर पिता के साथ में रहते हैं तो शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ जाता है तो फिर हमें दिक्कत और परेशानी हो जाता है। लेकिन आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, और अपन देखेंगे कुछ बाइबल से। हम देखेंगे कि बाइबल में
हम देखेंगे कि जैसे कि 3 तरीके के, मतलब मैं इंसान को जो देखता हूँ वो 3 तरीके के इंसान देखता हूँ। 3 तरीके के इंसान, जो 3 तरीके इंसान होते हैं। पहले तरीके का जो इंसान होता है, जो पहले तरीके का इंसान होता है, जो वो परमेश्वर के रास्ते में चलना पसंद ही नहीं करता है। पहला तरीके का इंसान जो होता है वो परमेश्वर के रास्ते में चलने में उसको मजा नहीं आता है, और वो चलना ही नहीं चाहता, वो कोशिश भी नहीं करता चलने का। पहला नंबर का इंसान, मैं जिसके बारे में बताऊंगा आपको। दूसरे तरीके का इंसान जो होता है, वो होता है, वो परमेश्वर पिता खुद उसको बताता है कि तेरे को चलना कहाँ है। ठीक है, चलना कहाँ है, परमेश्वर पिता खुद बताता है कि तेरे को चलना कहाँ है, तेरे को चलना कैसे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तीसरे नंबर का इंसान रहता है, तीसरे नंबर का इंसान वो परमेश्वर बोलने से कि वो परमेश्वर के साथ अपने मतलब से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अपने मतलब से चलना स्टार्ट करता है। तो आज मैं आप लोगों को इस तीनों व्यक्तियों के मैं बाइबल से बताऊंगा और हम अपने जीवन से रिलेट करके बताऊंगा कि मैं ऐसे इंसान कैसे होते हैं। तो जो पहले इंसान होते हैं, जब अपन बाइबल में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका हम 6 और 7 में पढ़ेंगे, 6 और 7 के अध्याय में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छे प्रभु के जो साथ में चलने वाला इंसान है, वो है नूह। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे इस स्टोरी को। नूह जो पहले नंबर का इंसान है, वो परमेश्वर पिता का बात सुनता है, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पिता के बारे में वो बताता है। पहले नंबर के इंसान को बहुत सारे लोगों को वो बताता है कि परमेश्वर पिता के रास्ते में आपको कैसे चलना है, परमेश्वर पिता के रास्ते में कैसे चलना है। परमेश्वर, आप लोग सब स्टोरी को जानते होंगे कि जब जल प्रलय आ रहा था, तो परमेश्वर पिता ने, जब प्रलय से पहले परमेश्वर पिता ने नूह को बताया कि तुम्हें नाव बनाना है। और नाव बनाते बहुत सारे लोगों को, एक को नहीं, दो को नहीं, बहुत सारे लोगों को बताया कि इस जगह में जल प्रलय होने वाला है, और आप लोग बताया होगा कि शायद मर भी जाओगे, डूब भी जाओगे, अपने जीवन को बदल लो, परमेश्वर पिता के साथ सरेंडर कर लो। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो वो परमेश्वर पिता के बात को सुनना पसंद नहीं करते थे। पहले नंबर के इंसान, आप लोग देखे होंगे कि पहले नंबर के इंसान जो होते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता के बातों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के साथ चलने में उनको कुछ भी मजा नहीं आता, और वो चलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो परमेश्वर पिता के वचन को सुने हैं, लेकिन वो परमेश्वर पिता के वचन में बिलीव नहीं किए हैं। ये पहले नंबर के इंसान, पहले तरीके के इंसान हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब पहले नंबर के इंसान, जब ऐसे इंसान रहते हैं, जब हम पहले नंबर के जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे इंसान हमारे भी जीवन में रहते हैं। मैं किसी दोस्त को मैं बताऊंगा कि भाई फेलोशिप हो रहा है, और ये मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है, आप ज्वाइन करें। वो सुनेंगे, रिप्लाई करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके रिप्लाई तो करते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद वो पसंद नहीं करते हैं ये मीटिंग को अटेंड करना। वो सोचते हैं कि बोर लग रहा है, तो उनकी सोच है, मेरे को नहीं पता क्या है। लेकिन पहले इंसान, हम अपने दोस्त को एफर्ट डालते होंगे, हम अपने दोस्तों को, अपने पहचान वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम बताते होंगे। हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, हम बताते हैं, लेकिन वो गौर नहीं करते। ये पहले नंबर के इंसान है।
और मैं आपको दूसरे नंबर के इंसान, जो दूसरे टाइप से जो इंसान होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला सामुएल उसका 17 उसका 45 में ऐसा इंसान वो है, हम दाऊद के बारे में बहुत बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। वो ऐसा इंसान है कि परमेश्वर पिता खुद उसको कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे उसको राजा बनाना है, कैसे राजा बनेगा, उसको परमेश्वर पिता खुद बताया कि तू मेरे रास्ते में कैसे चलेगा, परमेश्वर पिता खुद उसको खुद बताते हैं परमेश्वर पिता कि तू कैसे मेरे रास्ते में चल सकता है। परमेश्वर पिता ने दाऊद को बताया। और हम जब देखते हैं परमेश्वर पिता हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा रहता है, आगे पीछे उसके साथ चलता है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है जब हम सुनते हैं उसके दाऊद और गोलियत का जो लड़ाई होता है, वहां पे आप जब देखते हैं कि जब दाऊद के और गोलियत का लड़ाई होता है तो उसमें जीतता है कौन, आप लोग बताएंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दाऊद और आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, कौन जीता? कोई बताना चाहेगा? हम जब हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा। मतलब बहन से आज ही बात हो रहा था, तो अभी भी वो मजाक के फ्लो में है और मैं भी। तो ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गोलियत नहीं और दाऊद भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, दाऊद भी नहीं, गोलियत भी नहीं। हाँ, मैं सही बोल, उनकी लड़ाई तो हुआ लेकिन उसमें जीता कौन? परमेश्वर पिता जीता। हम जब देखते हैं जब वहां पे नीमा आपके पास बाइबल है और आपके पास बाइबल है तो आप बता सकते हैं और वो उस पद को पढ़ सकते हैं। आपके पास बाइबल है तो आपने एक बार यस करके लिखो आप, और आपको पढ़ते बनता है तो आप हाँ ठीक है, आप पढ़ो। आप पहला सामुएल उसका 17 उसका 45 से। उसको 45, पहला सामुएल उसका 17 उसका 45। यस, और उसके नीचे में पूरा दिया है। आप दादा ने मैसेज किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि नीमा पढ़े। हाँ, मैं बस खोल रही जी, हूँ। उसका 17 का 45 ना, 17 का 45 भैया। ये दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ठीक है। और आगे जब पढ़ते हैं, पूरा हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि पूरा जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि परमेश्वर पिता
दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर पिता के नाम चाहता हूं लड़ने के लिए। तो परमेश्वर पिता उसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है और उसके, ये सेकंड तरीके के इंसान के बारे में बता रहा हूं मैं, सेकंड तरीके के बारे में बता रहा हूं मैं कि सेकंड तरीके के इंसान के बारे में बताता हूं। उसके साथ रहता था जब वो जंगल में रहता है, जंगल में परमेश्वर पिता खुद उसको बुलाया है। एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूं मैं, परमेश्वर पिता खुद उसको बुलाया है और उसको खुद चुना है परमेश्वर पिता, और खुद उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ा, उसको ढूंढना नहीं पड़ा परमेश्वर पिता को, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे बताया। हम जब बाइबल स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर पिता उसको राजा बनाना चुनता है, उसके बारे में हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें मिलता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर पिता ये सेकंड तरीके के इंसान है जिसको परमेश्वर पिता ने खुद परमेश्वर पिता ने चुना। ठीक है, हम बाइबल में और पढ़ते हैं सिमसोन के बारे में, सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं, और सिमसोन के बारे में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता ने उसको भी चुना और उसको भी एक योद्धा बनाया। आज मैं कुछ दिन पहले और फिर से पढ़ रहा था सिमसोन की स्टोरी, उसके बारे में मैं देख रहा था। परमेश्वर पिता ने उसको खुद चुना और उसको योद्धा बनाया। ये सेकंड तरीके के इंसान हुआ, सेकंड। और बहुत सारा उससे गलती हुआ, उससे वो परमेश्वर पिता को नाराज भी किया होगा बहुत सारा, लेकिन हम अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं परमेश्वर पिता उनको चुन के रखा था और परमेश्वर पिता उसके साथ रहा था। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम पहले तरीके के इंसान के बारे में देखें, जो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पिता के बातों को सुनते हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं है, उसको चलने का कोशिश भी नहीं करते हैं। हम दूसरे तरीके के इंसान देख रहे हैं जो परमेश्वर पिता खुद उनको चुनता है, उनको बताता है कि कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। परमेश्वर पिता खुद उनको बताता है। आज मैं आपको और तीसरे तरीके के इंसान के बारे में बताने वाला हूं। तीसरे तरीके के इंसान जो है, आप जब बाइबल में आप जब पढ़ते हो, आप जब पढ़ेंगे मत्ती उसका 26 उसका 13, उसमें एक इंसान के बारे में बताया गया है जो है यहूदा इस्करियोती। ये तीसरे तरीके के इंसान है। परमेश्वर पिता के साथ तो रहते हैं लेकिन अपने मतलब से रहते हैं। आप सब जानते हैं कि वो लालच करता था और परमेश्वर पिता के जो भी आता था पैसा, उसमें से वो पैसा निकाल लेता था। वो पैसा निकाल लेता था और जब वो पैसा निकाल लेता था और उसकी आदतें वैसी बन गई थी, ऐसे आदत बन गए थे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका आदत वैसे बन गया था और वो वैसी अपने जीवन में चल रहा था और वैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता था। और वो बोलना चाहिए कि अपने जीवन को उसी तरीके से ढाल लिया था, वो अपने मतलब से रखा था। आज हमारे भी पास में हमारे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग आते हैं जो परमेश्वर पिता के साथ और इस ग्रुप के साथ में अपने मतलब से रहते हैं, और कुछ टाइम बाद अगर कोई भी दिक्कत आया, कोई भी परेशानी आया तो वो वहां से वहां से निकल जाते हैं। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम आज किस तरीके के इंसान हैं। सेकंड तरीके के इंसान मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि आज हम किसी भी तरीके से हैं, आज हमको सेकंड तरीके के इंसान बन जाना चाहिए। परमेश्वर पिता हमसे जिस तरीके जगत से हमेशा ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को जैसे दे दिया ना, उसी तरीके से आज हमसे वो प्रेम करता है और आज हमको चलाना चाहता है। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टोरी है। अगर आप सेकंड तरीके के इंसान के रिलेटेड है, आप सुनना चाहते हैं, रेडी है तो आप सुनिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जब एक बच्ची अपने पिता के साथ में जब वो नदी को पार कर रही थी,
तो होता क्या है कि वो नदी जब पार कर रही थी तो धीरे धीरे पानी का फ्लो बढ़ते जा रहा था, और वो अपने पापा के हाथ को पकड़ लेती, अपने पापा के हाथ को पकड़ लेती। फिर बोलती है, पापा पापा आप मेरे हाथ को, मतलब वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। उसके पापा बोलते हैं, बात एक ही है कि आप पकड़े हो या मैं पकड़ा हूं, बात एक ही है। तो बच्ची का जो बात है वो सुनने वाला है। बच्ची बोलती है अपने पापा से कि पानी का फ्लो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो मेरे से हाथ छूट सकता है, मेरे से हाथ छूट सकता है, लेकिन आपसे हाथ नहीं छूटेगा। तो आज की शाम, आज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बच्ची बोली कि मेरा हाथ छूट सकता है, अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, पानी का फ्लो अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका हाथ छूट जा सकता है, लेकिन उसके पिता का नहीं छूटेगा, क्योंकि वो उसकी बच्ची है। उसी तरह आज हम परमेश्वर पिता के साथ हम नहीं चले, परमेश्वर पिता हमको साथ में लेके चले। परमेश्वर पिता हमको जहां चलना है वो हमें बताए और वहां पे हम चले। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पिता के साथ चलते हैं, कुछ टाइम चलते हैं, उसके बाद अपने जीवन में थोड़ा सा परेशानी होता है, दुख होता है, या अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो वहां से बोलना चाहिए कि हट जाते हैं। आज हमें सीखना है कि परमेश्वर पिता के साथ हमें कैसे चलना है। आज ऐसा होता है कि हम ज्यादा परमेश्वर पिता के साथ रह नहीं पाते हैं, इसलिए शायद हमें दिक्कत होता है। हम परमेश्वर पिता के साथ में, परमेश्वर पिता जैसे हमें चलाना चाह रहे हैं वैसे चलने में, आज हम जितना ज्यादा परमेश्वर पिता के साथ इस टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर पिता के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, उतना हमें ताकत मिलेगा और उतना हमें परमेश्वर पिता के साथ रहने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो हम वो तीसरे तरीके के इंसान हो जाएंगे जो अपने मतलब से आते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपने मतलब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसे होंगे कि मेरा दोस्त इस कैंप में आता है, मेरा दोस्त इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आता है, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड, इसलिए मैं आता हूं। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे भी अपने ग्रुप से मिला, मुझे भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं बताता हूँ कि ये मीटिंग है, यहाँ ज्वाइन होना, फिर ऐसा ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन होना नहीं। अगर जब तुम लोग घूमने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो घूमने, तुम लोग हमेशा घूमते रहो, तब मेरे को याद करना। ऐसे होता है कि मतलब ही इंसान जो मतलब के साथ में ग्रुप से जुड़ते हैं, मतलब से ग्रुप में जुड़ते हैं। लेकिन आज हमको समझना है, आज हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमको पूरी तरीके से, और इस बात को आप जानते होंगे, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं आपसे, इस बात को आप जानते होंगे। लेकिन जब कोई इंसान आपके साथ में मिलता है, जब कोई इंसान इस ग्रुप से जुड़ता है और हम परमेश्वर पिता के साथ महिमा करते हैं, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो परमेश्वर पिता को हमें कहना है कि परमेश्वर पिता आप चलाइए, मुझे आप चलाइए। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कंटिन्यू थे, बहुत सारे लोग कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी, आज ही हम बात कर रहे थे दादा के साथ की, अब्राहम भैया के साथ हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को हमेशा मोटिवेशन चाहिए, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन चाहिए। ऐसा हो जाता है कुछ टाइम बाद, कब तक मोटिवेशन आपको किसी को मिले। आज आपको खुद से मोटिवेशन आपको ढूंढना है कि वो परमेश्वर पिता है, खुद से मोटिवेशन ढूंढना है। और हर एक को जो आज आप जिसके कांटेक्ट में हो और वो परमेश्वर पिता के वचनों से आज शायद आपको दिख रहा है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है, शायद वो दिख रहा होगा कि धीरे धीरे दूर जा रही है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसको आज हमको बताना है और हमें परमेश्वर पिता के साथ चलना है। आज हमको ये देखना है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, हम किस तरीके से हम चल रहे हैं, या हम पहले नंबर के इंसान तो नहीं है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं
और मैं जानता हूं कि इसमें से ऐसे होंगे नहीं इंसान। अगर आज हैं ऐसे, तो आज मैं बोलना चाहता हूं कि आज इस शाम को हम परमेश्वर पिता के नजदीक, आपके करीब आए और परमेश्वर पिता से बोले, हमें तीसरे नंबर के इंसान नहीं, पहले नंबर के इंसान नहीं बनना है, हमें दूसरे नंबर के इंसान बनना है। जैसे परमेश्वर पिता मूसा को चलाता था, जैसे परमेश्वर पिता शिमशोन को चलाता था, जैसे परमेश्वर पिता दाऊद को चलाता था, जैसे बहुत सारे लोगों को चलाता था, उसी तरीके से आज हमें भी चलाए। अब आज हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें। आइए हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से हम कहें कि हम परमेश्वर पिता, मुझे और किसी और की तरह नहीं बनना है, किसी और की तरह नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर पिता को कहना है कि आज जो आप हमें चलाते हैं, जिस तरीके से चलाते हैं, आज मुझे नहीं पता कि आज आप लोग कितने लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं हर एक को नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोग नए लोग भी है, लेकिन आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता को आज हम जितना ज्यादा टाइम स्पेंड हो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पिता के साथ हम, अगर मैं किसी को आज तक मैं किसी को, जैसे मेरी बहन नीमा को आज तक मैं कुछ गिफ्ट नहीं किया हूं, और मैं उसको बोलूं कि मैं तुमको नया साइकिल गिफ्ट करने वाला हूं, जिससे तुम साइकिलिंग करोगे हर दिन। वो विश्वास करेगी? नहीं करेगी। मैं आज तक कुछ नहीं दिया हूं, आज तक वो मुझसे कुछ नहीं ली है, वो विश्वास नहीं कर पाएगी। आज मैं उसको कुछ बोलूं, मैं बड़ा चीज मैं उसको दूं, मैं गिफ्ट दूं, वो विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मैं आज तक कुछ उसको दिया ही नहीं हूं। उसी तरीके से हमको आज परमेश्वर पिता के साथ रहना है और उससे परमेश्वर पिता से धीरे धीरे छोटी छोटी ज्ञान की बातें लेना है। तो परमेश्वर पिता जो आशीष देना चाहता है आपसे, जो परमेश्वर पिता आपको जैसा चलाना चाहता है, परमेश्वर पिता आपको जैसा अपने प्रेम से आगे बढ़ाना चाहता है, तब हम उससे हैबिचुअल होने पाएंगे, उससे आदत हमें रहेगा, तब हम उससे ले पाएंगे। आइए हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें। आज हम कुछ अपने मनों को कुछ देर इस बात को सोचे कि क्या हम इस शाम के समय में हम उस पहले और तीसरे नंबर के तरीके के इंसान तो नहीं, क्या हम ऐसे इंसान फ्यूचर में बन तो नहीं जाएंगे? हम अपने आप में सोचे। आज मेरे को भी सोचना है, क्योंकि जो परेशानी मूसा के साथ आता था, उससे तो छोटा ही आता है, लेकिन जो परेशानी बाइबल में बड़े बड़े लोगों को आता था, उनसे छोटा परेशानी मेरे को भी आता होगा, आपको भी आता होगा। ऐसे इंसान फ्यूचर में तो हम नहीं बन जाए। आज हमें सोचने वाली बात है। हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें और हम सोचे कि क्या हम जिस तरीके से वो लाइफ, परमेश्वर पिता के लोग जिस लाइफ को जी रहे थे, उस लाइफ को हम जी रहे हैं। हम उस लाइफ के 25% भी उस लाइफ के अंडर में आ पाने के लिए। आइए हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर पिता से कहें, परमेश्वर पिता, हम आपके नजदीक, आपके करीब आते हैं। तो आज की शाम प्रभु हम आपके नजदीक करीब आते हैं। हाँ खुदा पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने लोगों को प्रभु आपने एकत्रित किया प्रभु इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो हाँ खुदा पिता, तो बहुत सारे लोग प्रभु इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शायद पहली बार भी अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज की शाम प्रभु उनके जीवन प्रभु, हाँ खुदा पिता, जैसा आप चलाना चाहते हैं प्रभु, और जैसा आप इनको चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलाने पाए। हाँ खुदा प्रभु, हर एक को प्रभु आपके आशीष में होने दीजिए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं मांगता हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता आपके वचनों में प्रभु एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। शायद हमारा लॉकडाउन बहुत दिन से हो गया है, बहुत दिन हम दूर में हैं, हम परमेश्वर आपके लोगों से नहीं मिल पा रहे, इसलिए हम धीरे धीरे अपने जीवन में क्या होगा करके सोचते सोचते हम दूर हो जा रहे हैं। लेकिन प्रभु अपनी आशीष को प्रभु, पवित्र आत्मा आप अपनी आशीष को दीजिए प्रभु। हम भले हम दूर हैं, भले हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन प्रभु हम आपके उस पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सब कनेक्ट होने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु अपने जीवन में प्रभु कुछ छोटी छोटी बहाना लेके प्रभु दूर जाते जा रहे हैं प्रभु।
दूर जाते जा रहे हैं, वो एग्जाम हो सकता है प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, एग्जाम है प्रभु, उनको तैयारी कर पढ़ रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु आपसे कहीं ना कहीं वो दूर होने, जो जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसा नहीं चल पा रहे हैं प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, पर्सनल उनका कुछ उनके जीवन में कुछ चल रहा होगा ऐसा प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो आपके वचनों में नहीं चल पा रहे हैं प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु अपनी आशीष दीजिए प्रभु, कि वो फिर से वापस आने पाए प्रभु, फिर से आपके वचनों प्रभु बढ़ने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि हम इस जगह में जो है प्रभु, हम प्रभु ऐसे कभी ना बनने पाए प्रभु, हम कभी ऐसा ना बनने पाए प्रभु कि हम आपके वचनों से कभी भटकने ना पाए प्रभु, हम वो लोगों जैसे ना बनने पाए, हम मतलब ही ना बनने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, तो हम मतलब से इस जगह में नहीं आए कि हम हमारी दोस्त बहुत अच्छे हैं इसलिए हम इस जगह में हैं प्रभु, हम ऐसे ना बनने पाए प्रभु। जब हम अपना इस समय टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रभु, हाँ खुदा अपना डेटा स्पेंड कर रहे हैं प्रभु, अपना बहुत सारे एनर्जी प्रभु, हम इस जगह में बैठे प्रभु, हम बहुत सारे चीज कर सकते थे, लेकिन प्रभु हम आपके वचनों को भी सुन रहे हैं प्रभु। हमें अपनी आशीष में होने दीजिए प्रभु, हमें संभाल के चलिए प्रभु, और आगे हम बढ़ाते जाइए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और इस फेलोशिप को प्रभु, आगे के कार्य को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, आप सबों ने मुझे फिर से एक मौका दिए थे, जो इस फ्राइडे और सैटरडे को जिन भी लोग चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं आशा करता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था उससे वो बातें मैं आपको डिलीवर कर पाया। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से हम इस बात में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आगे का समय जो संचालन कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। हालेलुया भैया, थैंक यू भैया, बहुत ही सुंदर वचनों को हमारे बीच में रखने के लिए। सचमुच हमें उस सेकंड काइंड जो भैया ने बताया, दूसरे टाइप के जो पर्सन है वैसे बनना है हमको अपने जीवन में प्रभु को थाम कर चलना है। हमको ऐसे लोग बनना है जिनके जीवन में प्रभु खुद से आके बातें करे, और प्रभु के द्वारा हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले लोग हो, और हम प्रभु के साथ निरंतर बने रहने वाले लोग हो। उसके लिए हमको जरूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना में और प्रभु के वचनों में बढ़े। एक बार फिर भैया को बहुतायत से धन्यवाद, और आप सभी लोगों को भी बहुतायत से धन्यवाद कि आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ। और एक नोटिस है, आप ये जो फेलोशिप है वो हर ट्यूसडे और फ्राइडे होता है 4:45 को। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और भी अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे, ताकि वो लोग भी प्रभु के बारे में जानने पाए और प्रभु के प्रेम को जानने पाए। आप अपने दोस्तों को भी मदद करेंगे इस फेलोशिप में जुड़ने के लिए। और आइए हम सारी बातों के लिए एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए खुदा, और आज के सुंदर अवसर के लिए खुदा कि हम सबों को प्रभु जी कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रभु जी आपने हमें जोड़े रखा प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति और आपके वचनों से इतनी सुंदर सुंदर बातों को प्रभु जी सीख पा रहे हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम में से एक लोगों को प्रभु जी चुनकर प्रभु जी भीड़ से अलग किया है खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हमें हर एक पापों से मुक्त कर प्रभु जी हमें चुनकर प्रभु जी अलग किया है प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज के वचनों के लिए प्रभु जी प्रत्येक करके मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। भैया के जीवन को प्रभु जी आप और आशीषित कीजिए प्रभु जी, और अनुग्रह से प्रभु जी, अनुग्रह में प्रभु जी उन्हें बढ़ाइए प्रभु जी, और आत्मिक रूप से प्रभु जी उन्हें बलवान कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन को प्रभु जी आप और भी लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आज के वचन के लिए पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता।
आप हमारे संग साथ हो लीजिए प्रभु जी। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको थाम कर प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग हो सके प्रभु जी। हम कभी आपके हाथ को प्रभु जी हम छोड़ने वाले लोग ना हो सके प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ HWC फेलोशिप के लिए प्रभु जी। इस फेलोशिप के एक एक लोगों को प्रभु जी आप अपने लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी। एक एक लोग जो प्रभु जी इस फेलोशिप के माध्यम इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन को प्रभु जी आप आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी अगले समय प्रभु जी हम इतने नहीं प्रभु जी, और भी लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने वाले हो सके प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी, आज की सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु जी आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ खुदा। हम में से हर एक लोगों को प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम में से हर एक लोगों को प्रभु जी आप छू कर स्पर्श कीजिए प्रभु जी। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक बातों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। ये छोटी सी विनती, ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से अपने राज्य में कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन।